पूरा अपना लिख के पढ़ के फिट किए हुए हैं। नमस्कार, आपकी खबर फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। और इस समय जो हमारे साथ में पैनल में है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप आपकी खबर के डिबेट को देखते रहे हैं, शिव कुमार द्विवेदी जी हैं हमारे साथ में, जो पैनल एनालिस्ट के तौर पे रहेंगे। और जो हमारी चर्चा होगी आज, वो इस बिंदु पे होगी। बहुत कई दिनों के बाद आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आज हम बैठ के उस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसपे 500 साल तक संघर्ष होता रहा, ना जाने कितनी जाने चलेगी। और आज हम इतिहास के साक्षी हैं। आज हमने वो दिन देखा जिसके लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, आज वो हम लोगों के बीच में मौजूद नहीं है। तो शिव कुमार द्विवेदी जी, इन सब सारी चीजें जो आज घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया है, पूजा की है वहां पे, उसके एनालिसिस करेंगे। शिव कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ में रहेंगे, जो एडवोकेट भी है, साथ में कांग्रेस से के समर्थित भी हैं, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। और इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, हमारे साथ में आचार्य प्रवीण शर्मा जी हैं, जो अयोध्या में महंत हैं। और अयोध्या जो हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी के बिल्कुल करीब आप रहते हैं और आपका रोज का हनुमानगढ़ी आना जाना है और अयोध्या को बहुत करीब से आप रोज देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले उनसे जानेंगे कि अयोध्या पहले जो थी और आज शिलान्यास के बाद में उनको क्या महसूस हो रहा है, क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है। जी शर्मा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोता बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। ये वो कार्य है जिसे हमारे पूर्वज करना चाहते थे। हमने धर्म के संदर्भ में मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि धर्म का अर्थ यहाँ पर मेरे लिए कट्टर हिंदू सनातन परंपरा ही। मैं उदार हिंदुत्व की अवधारणा पर यकीन नहीं रखता हूँ। ऋषियों महर्षियों ने जो सूत्र बनाए हैं और जो बातें कही हैं, जिस धर्म पर चलकर भारत सोने की चिड़िया था, अभी जब 500 वर्ष पहले की बात होती है तो कुछ लुटेरे आए और उन्होंने हिंसा के बल पर हमारी चीजों को विध्वंस किया और वहीं से धीरे धीरे हमारे पतन का काल प्रारंभ। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट से हमें इतने लंबे संघर्ष और इतने रक्तपात के बाद प्राप्त हुआ, जबकि इसे देश की आजादी के साथ प्राप्त हो जाना चाहिए था। धर्म के नाम पर इस देश के 3 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना और उसके बाद बचा हुआ शेष टुकड़ा हिंदुत्व का रहा, हिंदुस्तान रहा। पर उस समय जो देश के लोग थे, कर्णधार लोग थे, उन लोगों ने देश के ढांचे को हिंदुत्व का न रखते हुए सेकुलर रखा। वहीं से गड़बड़ी प्रारंभ हो गई और उस गड़बड़ी को भी सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो जाए तो उसके बाद पूर्णतः जो बंटवारा था वो धार्मिक ही था, तो उसी समय जो स्वरूप थे चीजों का बदल जाना चाहिए था। लेकिन उसके लिए भी इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये हिंदुओं के उदार होने का, ये हिंदुओं के कमजोर होने का, ये हिंदुओं के सेकुलर होने का दुष्परिणाम है। लेकिन मैं भाजपा के प्रारंभिक शीर्ष नेतृत्व जो आज उपलब्ध नहीं रहा, अटल जी, आडवाणी जी, उम्र के नाते, कोरोना के नाते, और उनके द्वारा जो जागृत किया गया और जागृत हो चुका समाज है, मैं उसके ये महसूस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे 1000 सालों से कुचला जा चुका, दबा जा चुका जो हिंदुत्व था, वो दोबारा अपने आत्मबोध को, अपने स्वाभिमान को प्राप्त कर रहा है और इस सूत्र पर चल पड़ा है कि आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। देश मोदी जी ने और भाजपा ने जितने बड़े बड़े मुद्दे थे और जो उनकी प्राथमिकता थी, उसको सबको सुलझा लिया है। अब वो उन्होंने जिस आधुनिक शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि अंत में लोगों को जो ये महसूस होता है कि इस समय ये कमियां हैं, उसे दूर कर सके। जैसे जब पीडीपी के साथ गठबंधन हुआ तो काफी सारे भाजपा समर्थकों ने ही उसको आश्चर्य की दृष्टि से देखा। आचार्य जी अभी जो है, ऐसे ही राम जन्मभूमि का ये जो शुभअवसर आया है,
ये पूरे देश के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, अखिल ब्रह्मांड को नई दिशा देने वाला है। आचार्य जी, अभी अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, केवल ये जो आज कार्यक्रम हुआ है वहां पे, मोदी जी जिस तरीके से आए, योगी जी पहले से ही वहां पे कई बार जो है दौरा कर चुके, सारी तैयारी की गई, मंदिरों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। अयोध्या के जो लोग हैं उनको कैसा महसूस हुआ, और जो प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिए आज अपने भाषण में, या पूजा की पद्धति जो रही, उससे कितना संतोष वहां के लोगों को मिला? क्योंकि उन्होंने वो दौर भी देखा जब गोली चली थी, आज वो भी दौर देखा कि आज जो है उनका नेतृत्व आज उनको सम्मान प्रदान करने आ रहा है। तो आज आपने जो देखा उसके बाद में क्या लग रहा है कि पब्लिक को क्या महसूस हुआ? देखिए, 30 वर्ष पहले अयोध्या की गलियों को खून से रंग दिया गया था, और वो भी यही राम मंदिर आंदोलन का समय था। आज 30 वर्ष बाद ये सुनकर आया कि अयोध्या को फूलों से सजाया गया, अयोध्या का कण कण हर्षित। मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के जन्म के समय जो उल्लास रहा होगा, योगी जी ने ये वातावरण तैयार करने के लिए बहुत श्रम किया है। अयोध्या से दीपावली थी, अयोध्या से दीपावली थी। पूरी दुनिया अयोध्या में प्रभु श्री राम के लौटने की प्रसन्नता कर दीपावली मनाती थी, लेकिन योगी जी ने अयोध्या में दीपावली को चर्चित कर दिया। मैं यही जन्म से यहीं का निवासी हूँ। मैं अब मेरे मन में कहीं इस बात पर थोड़ा सा पीड़ा रहती थी कि हमारे नाते पूरे दुनिया में लोग दीपावली मनाते हैं, लेकिन अयोध्या वासियों में वो उल्लास नहीं रहता था। उस उल्लास को कहीं ना कहीं पुनः जागृत करने में योगी जी पूर्णतया सफल रहे, और उस आज उसका कण कण, आज उस अयोध्या का कण कण हर्षित है, पुलकित है। अयोध्या वासियों को थोड़ा सा आवागमन में 2-4 घंटे की परेशानी जरूर हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखा कि किसी किस्म की कोई बड़ी परेशानी ना होने पाए। अगर आप के पास अयोध्या का लोकल कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है तो आप सुगमता पूर्वक आप जा सकते थे। इस बात का ध्यान शासन द्वारा रखा गया, और अयोध्या का हर नागरिक, अयोध्या का प्रत्येक अयोध्यावासी वो हर्षित है, पुलकित है। आपको बताऊं, सरकार का कुछ लाख दिए जलाने का लक्ष्य था, लेकिन हमेशा ही उसके 4-5 गुना दिए जलते हैं, और वो सब अयोध्यावासी अपने पैसे से और अपने उस पर करते हैं। आज मोदी जी का ये इशारा कर जाना कि अयोध्या के अर्थतंत्र में भी बदलाव आएगा, तो इस बात को सभी महसूस कर रहे हैं कि जब राम जन्मभूमि का निर्माण होगा, विश्व के किसी भी कोने में कोई हिंदू है तो उसके मन में ये उल्लास जागृत होगा कि चलो दर्शन करके आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का टूरिस्ट कोई अयोध्या तो आएगा नहीं, तो बनारस भी जाएगा, मथुरा भी जाएगा, अन्य जगह भी जाएगा, आसपास हर जगह विकास इसका होगा। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट अभी सेशन में फिर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। अभी फिर हम जोड़ना चाहेंगे शिव कुमार त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, क्या आज आपको खुशी हो रही है? राम मंदिर निर्माण जिस तरीके से इतने साल बाद होने जा रहा है, कई साल के संघर्षों के बाद, मुकदमेबाजी के बाद, आज अयोध्या ने और भारत ने वो दिन देखा, भारत के साथ में विश्व के और कई अन्य देशों में भी जिस तरीके से आज उल्लास का वातावरण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि आज लोग दीपावली मनाएं, अपने घरों में दिए जलाएं। क्या आज आप दिए जलाएंगे? क्या देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, और ये कांग्रेस का शुरू से प्रयास रहा या आम जनता का भी प्रयास रहा कि वहां पे विशाल मंदिर बने। मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, मंदिर सारे लोगों का, अनुयायियों का हो, चाहे हिंदुओं को हो। बहुत मुस्लिमों में भी जो है हिंदुओं की परंपरा को अपनाया जाता है, ऐसा नहीं है। आज तो सारे विश्व में एक खुशी की लहर है कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, शिलान्यास हुआ है, और ये अच्छी बात होती कि इसी के साथ हमारे चारों शंकराचार्य वहां पर उपस्थित होते तो हमारे प्रधानमंत्री जी की और उनकी जो है अपनी विशेषता बढ़ जाती कि उन्होंने सबको साथ में लिया। ये कुछ चीजें तो हमेशा खलेंगी, जो कुछ इन्होंने उसको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है उनके दिमाग में ना आया हो, इस वजह से ना बुलाया हो, लेकिन खुशी तो सबको है कि आज एक राम मंदिर बनेगा, जिसकी वजह से अयोध्या वासी खुशहाली की जिंदगी जिएंगे, और देश में लोगों को एक अपना एक इतिहास जो मंदिर का है वो फिर से नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। रामचंद्र जी की सारी जिम्मेदारियां जो भी उन्होंने किया, उसके सारे बारे में लोगों को और जानकारियां मिलेंगी। अब तो सारे माध्यम से, ये तो राजीव गांधी जी के समय से था, जब उन्होंने रामायण सीरियल का शुरुआत कराया था,
सबसे पहले उन्होंने ही राम जी को आगे लाने का प्रयास किया। लोगों में राम की भावनाओं को पैदा करने के लिए घर घर, तब तो आपको पता है कि सारे चैनल होते नहीं थे, एक दूरदर्शन ही ऐसा माध्यम था जो घर घर पहुंचा हुआ था। लोग उस समय से, लोगों को ये था कि आराम से घर पे सारे लोग नहा धो के बैठ जाते थे सीरियल को देखने के लिए। तब लोगों में राम की ये भावना पैदा हुई। उसके बाद शिलान्यास हुआ, ताला खुला। ताला जो हमारे उमेश चंद पांडे जी, जो इसमें हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनके प्रयास से ताला खुला, और जिसमें नारायण दत्त तिवारी ने, सरकार ने उसमें सहयोग किया कि ताला खुलना चाहिए। ये जो ताला बंद हो गया, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं था, उसको ध्यान में देखते हुए जो है फिर न्यायालय ने ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास हुआ, पूजा शुरू हुई। तो ये प्रक्रिया चलती रही। बीच में कुछ बाधाएं आई, जो ढांचे के स्वरूप में जो बाधाएं उत्पन्न हुई, उसको भी फिर न्यायालय में गया। तो फिर बाद में तय हुआ कि न्यायालय शांति से अगर सारे प्रकरण को निपटाती है, उसके बाद अगर मंदिर बनेगा तो शायद बहुत ही अच्छा प्रयास होगा कि लोग, सारे देश की सारी जनता उसको मानेगी। आज यही हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उस देश के सारी जनता जो है इकट्ठी हुई और सबने सहयोग किया। आज उसी सहयोग का नतीजा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने शिलान्यास किया और कहा कि अब आधुनिक भारत का निर्माण होगा। ये बहुत खुशी की बात है कि इसी के साथ राम राज्य की परिकल्पना को भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, बिना भेदभाव के रहते हुए। ये हम चाहेंगे कि जो है प्रधानमंत्री जी ने आज जो शिलान्यास किया है, उसी राम का पूरा अनुपालन करते हुए, उनके विचारों का देश की जनता की जो भी भलाई का काम हो उसको अपनाएं। वो मेरा यही प्रयास बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आपने समर्थन किया। वैसे जो है अधिकतर लोगों को जितना पॉसिबल था उतना बुलाया गया, और जो तीर्थ ट्रस्ट था उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें रहे, जो इस मामले के मुकदमा जो लोग लड़ रहे थे उनमें से भी लोगों को बुलाया गया, और अंसारी जो थे वो भी, उनको भी बुलाया गया। तो उन्होंने भी खुशी व्यक्त की। तो यहाँ जैसा कि जो फीडबैक मिला कि अयोध्या के लोग काफी खुश हैं इस चीज को लेकर, और आपने भी कहा कि इसमें कांग्रेस का भी काफी योगदान रहा जो ताला खुलवाने में और इन सब चीजों में। तो आगे लगता है कि सकारात्मक योगदान रहेगा। और प्रियंका गांधी ने भी इस बारे में ट्वीट करके कि भी जो है अपना समर्थन दिया था, और राम के बारे में जितनी भी चीजें सामने आनी चाहिए थी, आस्था का विषय, वो भी उन्होंने भी उठाया था। तो एक ये सकारात्मक बदलाव माना जा सकता है देश की राजनीति में। जहां तक कि अभी तक ये देश की राजनीति में अगर हम देखें तो आजादी के बाद से लगातार ये तुष्टीकरण में ही फंसा रहा मामला, मुकदमे तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुकदमे में भी इतने साल तक फंसे रहे। लेकिन अब जो लग रहा है कि सकारात्मक बदलाव दिख रहा है, तो शिव कुमार द्विवेदी जी, इन्होंने सारी स्पीच को आपने सुना होगा, द्विवेदी जी ने, और आपने सारी स्पीच को देखा, सुना, घटनाक्रम को आपने सुना, तो आपको क्या महसूस हुआ कि अब क्या चेंजेस आ जाएंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, और राम मंदिर बनने के बाद में क्या सकारात्मक बदलाव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से क्या अब आने जा रहा है? क्या राममय के साथ में रामराज भी होने जा रहा है भारत में? देखिए सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को बारंबार जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि आज हमने वो पाया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान, सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ है आज, और आज हम सच्चे मायनों में स्वतंत्र हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यह आज का जो परिणाम है बड़ा भावुक करने वाला है। आपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा कि जिस क्षण वह पूजा कर रहे थे, मतलब जब संकल्प ले रहे थे, तो उनके हाथ कांप रहे थे। ऐसा नहीं कि वो कमजोर थे, ऐसा नहीं कि उनका कोई स्वास्थ्य खराब था, या उनका भाव था अंदर से कि जो व्यक्ति एक कारसेवक के नाते वहां कारसेवा जिसने 91 में की, आज वही उस भूमि की पूजा कर रहा है। ये कितना अनुपम क्षण रहा होगा, इसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम आप उस भाव को व्यक्त भी मैं नहीं कर सकता हूं जो प्रधानमंत्री के साथ था। और प्रधानमंत्री ने घर पे बैठे हुए जो लोग भी सीधा प्रसारण टीवी में, टेलीविजन के माध्यम से देख रहे थे, उन्हें भी लग रहा था। दूसरी चीज राजीव जी कहना चाहूंगा, ये कोई 30 वर्षों का संघर्ष नहीं, बल्कि 500 वर्षों का संघर्ष था, जिसमें लगभग 76 युद्ध हमने लड़े, 76 युद्ध लड़े हमने। औरंगजेब, हुमायूं, बाबर, अकबर, और इसमें बहुत से ऐसे शासक रहे जिनके माध्यम से हम लड़ते रहे, और लगभग 4 लाख हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
समझिए आप। और 4 लाख हिंदुओं के प्राणों की आहुति के बाद आज यह पुनीत दिन आया है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के अंदर जहां जहां भी इस्लामिक लोग हैं वह आक्रामक है, और आक्रामक होने के बाद उनका कोई मजहब तो था नहीं, उनका कोई पंथ था नहीं, उन्होंने दूसरों के पांथिक निर्माण पर ही कब्जा किया, चाहे वो यरूशलेम हो चाहे वो भारत में हो। आज मैं पूछता हूं, एक राम मंदिर के शिलान्यास के बाद तरह तरह के बयान भारत के अंदर आने लगे हैं, और खास तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बयान की मैं चर्चा नहीं करूंगा। वह कहते हैं साहब हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, भाईचारा कहां से आएगा और कहां से आएगा। आज के इस अच्छे दिन पे उन्होंने बात बोली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत जब आपने इस भारत के अंदर 726 ईस्वी में अटैक किया था इन आक्रांताओं ने, और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, तब क्या आप भाईचारा बना रहे थे? मैं पूछता हूं 1526 में जब भारत में आकर के आपने अयोध्या जैसी पवित्र भूमि पे, हमारे आराध्य श्री राम की जन्मभूमि पर, जब उस मंदिर पर आपने 1,76,000 लोगों को मारा, और मारने के बाद तब कहीं जाकर के आप तोप चला पाए, मीर बाकिम ने चलाया, और उसको तोड़ने के बाद क्यों तोड़ा? क्या मंशा थी आपकी? क्योंकि यहाँ तो 1% मुसलमान भी नहीं था, एक मुसलमान नहीं था 1526 में, तो किसके लिए मस्जिद बनाई जा रही थी? इसका मतलब था कि हम हिंदुओं के आत्म गौरव को कुचला गया, हम हिंदुओं की सनातन संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया गया। अब रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर सिर्फ भारत की आस्था के केंद्र नहीं, मैं पहले भी आपके डिबेट में बोल चुका हूं कि लगभग 57 कंट्रीज हैं जो रामायण के चरित्र को निभाने का काम करते हैं, वहां के लोग इस पर रहते हैं। आपको बता दूं, इंडोनेशिया ने भगवान हनुमान जी के लंका दहन की प्रतिमा को लेकर के 1949 में एक डाक टिकट जारी किया। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि भारत के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक एक बात से स्पष्ट कर दिया है कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। आज एक बड़ा संयोग और भी अद्भुत रहा। अभी हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बातें करी, बड़ा ही स्वाभाविक उनकी बातें थी। उन्होंने अभी कहा कि साहब क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी तो इसकी पक्षधर रही। तो 1949 से मैंने कल भी ये विषय रखा था, मैं उस विषय को डिरेल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मोदी जी के बारे में बात करनी है, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, मतलब अपनी बात को क्या समाप्त करूंगा, मतलब इनकी बात को समाप्त करूंगा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई कांग्रेस पार्टी में भी तो हिंदू लोग थे ना, कोई बाहर कोई उसमें इस्लामिक तो थे नहीं, फिर भी भारत की हिंदू जनता ने क्यों भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया? क्यों भारतीय जनता पार्टी पे ही विश्वास किया कि यही मंदिर बनाएगा? और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में लिया? तो इसका बस यही एक दोहा है जो रामचरितमानस में है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कपट करते थे। 1949 में इन्होंने कपट किया जब जबरन वहां ताला लगाया बिना किसी आदेश के। 1986 में जब पांडे जी ने उस ताले को खोला तो वहां पर यही एक मामला आया कि साहब ये ताला लगा क्यों? पता लगा ताले का आदेश ही नहीं था। तो इनका जो कहना है कि नहीं साहब हमने इसका श्रेय लिया, कुछ नहीं लिया आपने, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। कपट था, छल था, छिद्र था। तो भगवान राम ने कहा इन विधर्मियों को अपने पास नहीं आने देंगे। आज भगवान राम ने सच्चे भारत माता के सपूत को और सनातन संस्कृति को उत्कृष्ट करने के लिए आज भूमि पूजन का जो अनुपम अवसर दिया वह इस भारत माता के सपूत नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को दिया। फिर मैं कहूंगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या कहा कि राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम जो थे वो एक अच्छे क्या नाम है शासक साबित हुए। एक धोबी के कहने पर उनकी पत्नी ने स्वयं कहा कि आप लोकतंत्र की स्थापना करिए। क्या ऐसा लोकतंत्र कोई दे सकता है? और रामराज की परिकल्पना की जो हम बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने रामराज की परिकल्पना पे कहा था दैहिक भौतिक तापा रामराज नहीं का हुई व्यापा, यानी कि किसी भी प्रकार का दुख नहीं था लोगों को। और जो उनका जो चित्रण है वो एक अच्छे ऐसे चित्रण था उनका जिसको आज मोदी जी ने रखा सबके समक्ष। और उन्होंने ये बताया कि राम भारत की परिधि से बाहर भी है, राम इंडोनेशिया में है, राम मलेशिया में है, राम यूएई में है, राम इराक में है, राम ईरान में है, राम वाशिंगटन में है, राम ब्रिटेन में है, राम थाईलैंड में है, राम मॉरिशस में है, राम सूरीनाम में है। हम ये मोदी जी ने बताया जो हम बताना चाहते थे। रामायण एक भाषा में नहीं तो कांग्रेस में क्यों नहीं है राम? अगर इतना सब कुछ है तो कांग्रेस क्यों एफिडेविट दे देती है कि नहीं ये राम काल्पनिक है? देखिए ये कांग्रेस ने कहा ना मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये रामचरितमानस ने बता दिया है। आपको फिर बताऊं, जब उत्तरकांड में आप जाएंगे तो उत्तरकांड में भगवान से पूछते हैं भरत जी कि मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि मैं आपसे प्रश्न करूं कि ना करूं। तो भगवान श्री राम कहते करिए करिए, आप में मुझ में क्या भेद है, और आप परम ब्रह्म, मैं भी आपका ही भाई हूं, बोलिए। तो उन्होंने कहा कि सज्जन और दुष्ट का क्या अंतर करेंगे, संत और दुष्टों का?
तो अब मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो ऐसे भगवान राम ने उत्तरकांड में ठीक है, अब तो श्रेय ले रहे हैं, अब नहीं, अब तो श्रेय ले रहे हैं, बता रहे हैं कि ताला जो है खुलवाया गया था और शुरू से ही तो जो भाई धर्मनिरपेक्ष जी जी धर्मनिरपेक्षता जो है वो जी जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। धर्मनिरपेक्षता को लेकर चल रहे हैं ना, सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया। मैं इस पर लिख ही रहा था जब आप लोगों की भी चर्चा हो रही थी। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता जैसे जो विषय है और सेकुलरिज्म जैसा विषय जो है, ये राजू जी अगर मेरी जानकारी कम होगी तो मुझे सुधारने का प्रयास करिएगा कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और सेकुलर जैसे शब्द जो 42वें संशोधन में 1975 में जोड़े गए, समझिए आप, इमरजेंसी जब लगाई गई, इससे पहले भारत कोई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था, भारत कोई पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं था, भारत तो राम का राष्ट्र था। भारत तो इस देश की आत्मा, इस देश के गौरव, इस देश के व्यक्तित्व का धनी अगर कोई था तो राम थे। कण कण में राम है, हर तरफ, दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम, हर तरफ राम है। तो ये राम का देश था। ये कूटनीतिक तरीके से पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष और सेकुलरिज्म जोड़ा गया। दूसरी बात मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा जो अति महत्वपूर्ण है कि अभी आप देखिए कि अभी मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अभी जैसा कि हमारे पूज्य महंत जी बोल रहे थे कि जो मोदी जी ने कहा कि क्या नाम है, अब ये आधुनिक अयोध्या होगी। और आधुनिक अयोध्या कैसी होगी यह बताना चाहूंगा। आधुनिक अयोध्या जो कटरा शंकर दयाल जो गोंडा की तरफ है, उसका पोर्शन जो सरयू का लिया जाएगा, वहां पर फ्लैट्स और रिजॉर्ट बन रहे हैं। अब हमारे यहाँ कल्पवास जैसी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हिंदू मान्यताओं में माना जाता है कि 14 वर्ष के कल्पवास में अगर किसी का देह अगर वो छोड़ देता है और किसी सरयू के किनारे या अयोध्या के अंदर, तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है, यानी वो जीवन के आवागमन की प्रक्रिया से चला जाता है। अब जो अच्छे लोग थे वो टेंट के नीचे नहीं रहते। आर्थिक क्षेत्रों में भी जो है प्रगति होगी। नहीं, पर मैं 57 देश के अगर नागरिक, 1000 नागरिक भी 57 देश के अगर भारत में आने लगे तो बहुत बड़ा हब होगा ये टूरिज्म का। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व, पूरे भारत में रेवेन्यू के मामले में पर्यटन के माध्यम से अयोध्या रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये श्री राम जन्मभूमि रिकॉर्ड तोड़ देगी। इतना पैसा आएगा और इतना रोजगार मिलेगा। अब वहां सोचिए, जिस तरह बनारस में बोट चल रही है उस तरह यहाँ बोट चलेगी। अब क्या इसका पैसा नहीं मिलेगा क्या? और जो निर्माण कार्य होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, उसमें पैसे ही पैसे हैं। मतलब सोचिए, जो माल ढोएगा वो पैसा पाएगा, मिस्त्री जो काम करेगा वो पैसा पाएगा, जो मजदूरी करेगा वो पैसा पाएगा। नहीं तो ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि रोजगार बढ़ेगा। तो त्रिपाठी जी की चिंता यही थी, कल हम लोग डिबेट कर रहे थे तो उसमें चिंता यही थी कि रोजगार कहाँ है, मंदिर बनाना जरूरी था कि रोजगार देना जरूरी था? लोग भूखों मर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी अब आप संतुष्ट हैं क्या? त्रिपाठी जी अब आप संतुष्ट हैं क्या द्विवेदी जी की बात से? अरे अब ये कह रहे हैं, कल से ये सबको लेबर ही बना रहे हैं। अभी कल की डिबेट में भी सबको लेबर बना रहे थे कि सबको घर बनाने को मिलेगा, नाव लेके जाएगा। कहीं पढ़ने लिखने वालों की, मध्यम वर्ग की, उस सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है उसको क्या मिलेगा? क्या वो जाके वही नरेगा का काम ही करेगा क्या? और ये कह रहे हैं कि ये श्रेय जो है मोदी जी को जा रहा है, महिमा मंडित कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने शिलान्यास किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मोदी जी का कोई योगदान नहीं, आज के प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं। जो कुछ भी लड़ाई या तो आडवाणी जी ने या तो सिंगल जी ने, या सबसे पहले उन्होंने राजीव गांधी का नाम लिया, उसके बाद नरसिंह राव जी का नाम लिया, फिर अशोक सिंगल जी का नाम लिया, और उसके बाद कहा मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं। ये किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उन्होंने कहा कि इसमें तो आडवाणी जी को तो बुलाया ही नहीं, और सारे लोगों को जिनको बुलाना था उनको बुलाया नहीं था। जो उसके अगुआ थे, उमा भारती जी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाजपा का पेटेंट नहीं है रामचंद्र जी सबके हैं, सारे देश के हैं, सारी पार्टियों के हैं, हिंदू के हैं, मुसलमान के, जिसके भी मानने वालों के हैं। और ये एक केवल उनको लेके केवल ये जा रहे हैं कि मोदी जी हैं। अरे मोदी जी ने क्या किया? अब आचार्य जी को ले लेते हैं पैनल में, क्योंकि उन्होंने आज देखा हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जानना ये जरूरी है कि आखिर में संत समाज क्या सोच रहा है इस बारे में। कौन श्रेय ले रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संत समाज जो रोज वहां पे पूजा पाठ करता था, उसने कई दौर भी देखे हैं, और रोज कभी वहां पे नाकेबंदी हो जाती थी, कभी कुछ होता था,
लोगों का आने का जो दौरा होता था वो भी संत समाज ने देखा, गोली जब चली, कार सेवा जब हुई वो भी दौर देखा है। तो संत समाज इसमें क्या सोचता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और सरकार जिस तरीके से अब विस्तार कर रही है, लोगों को सुविधाएं देने जा रही है, तो संत समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा आचार्य जी? देखिए, कोई भी निर्माण जब होता है तो उसके साथ थोड़ी सी विपदा प्रारंभ में सहनी ही पड़ती है। प्रतिबंध हम लोग झेलते रहे हैं, अभी भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध जारी ही रहेंगे, पर उसमें हमको किंचित कोई भी आपत्ति नहीं। मेरा जो सबसे बड़ा हर्ष है कि हम जिस बारे में सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, उसका प्रभाव हमारी अंतरात्मा, हमारी मानसिक प्रवृत्ति, हमारी सोचने की प्रवृत्ति में आता है। धर्म का किसी भी व्यक्ति को धर्म उद्देश्य यही है कि मनुष्य के चिंतन में वो सारी बातें अंतरात्मा से बैठ जाएं। दुनिया में कोई भी कानून धर्म से बड़ा नहीं है। हमको बचपन से संस्कार दिए गए, ये सही है, ये गलत है, तो अकेले में भी हमारा संस्कार हमको गलत कार्य करने से रोकता ही है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में राम नाम की चर्चा है। इससे लोग नई पीढ़ी ये जानना चाहती है कि भाई राम जी कौन है, तो लोग राम जी का चरित्र पढ़ना चाहते हैं, राम जी के बारे में जानना चाहते हैं, राम जी के लिए लोगों द्वारा किया गया संघर्ष देखना चाहते हैं। तो जितना आप राम जी के बारे में जानेंगे, रावण तो विरोध में भी राम राम कहता था। तो कांग्रेसियों के प्रति मेरी इस बात को लेके शुभकामना है कि कम से कम विरोध में भी वो राम राम कह रहे हैं। और त्रिपाठी जी तो अपने संस्कारवत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके अन्य लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, नरसिम्हा राव जी ने या राजीव गांधी जी ने प्रयास किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो शिखर नेतृत्व है बुद्धिहीन हो गया है, शिखरहीन हो गया है। तो उसी शिखरहीनता के नाते अगर जो कुछ गलतियां हो भी रही हैं उसको सुधारने के प्रयास की जगह इनकी पार्टी के तो अच्छे लोग खुद ही पता चलता है भाजपा में जा रहे हैं। जिन लोगों की सहायता से ये मध्य प्रदेश में जीते, जिन लोगों की सहायता से ये राजस्थान में गए, इनके बुद्धिजीवी तो ये सोच रहे हैं कि बुद्धिहीनों की पार्टी में रहने का क्या लाभ है, अब हमको खुद ही जाना चाहिए विचारधारा परिवर्तित करने की। किसी का किसी से कोई भी विरोध हो, लेकिन राम जी से के प्रति द्रोह रखना ही अपने आप में एक अपराध है। और जो हम लोगों ने 1990 में लाठियां खाई है, 91 में कार सेवा किया है, 92 में मैं कार सेवा में था, और वहां पर शुरुआत में प्रारंभिक लिस्ट में मेरा नाम भी कार सेवकों के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में मैं 17 वर्ष से कम आयु का था, 17 वर्ष की आयु मात्र का था, तो इसलिए ऑन द रिकॉर्ड तो मेरा नाम कार सेवकों से में जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा था उसमें निकाल दिया गया था। तो राम जो मिल रहा है उसका स्वागत अगर ये शहर उचित तरीके से करते तो इनको ज्यादा लाभ होता। अच्छा, कुमार जी के परिवार में ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब इनकी विचारधारा से सहमत नहीं होंगे। तो राम जी का स्वागत राम जी करें। आचार्य जी, आज जो है प्रधानमंत्री ने दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा भय बिन होए न प्रीति, और दूसरा उन्होंने कहा कि राम ने कई मतलब समय काल परिस्थिति को देख के उन्होंने कई निर्णय लिए। इसका संकेत क्या था? देखिए, इसका संकेत कांग्रेस के लोग अपनी ओर ना समझे, वो चाइना और पाकिस्तान के लिए संकेत है। राफेल किसी संगठन विशेष के लिए नहीं मंगाया जा रहा है। देश की सेना की स्थिति मजबूत हुई है, और राम जी ने भी कहा इस बात को हमेशा हमारे वो मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब भी दोहराया ही करते थे, और गांधी जी के समय में भी इस विचारधारा पर जोर दिया ही जाने लगा था कि शक्तिशाली व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है, कमजोर किसी पर दया नहीं कर सकता। तो उनका संकेत वही से है। राम सबसे ज्यादा मर्यादित है, राम सबसे ज्यादा धैर्यवान है, राम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे उन्होंने अपने जीवन में कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। तो राम जी को जानना, राम जी के जैसा हो जाना है, और हमारी युवा पीढ़ी राम जी को जानने की तरफ बढ़ रही है। मेरे लिए इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात जीवन में कुछ और हो नहीं सकती है। आज मेरा छोटा बच्चा अब इसमें
छोटा मतलब इसमें 30 सेकंड में इनका रिस्पॉन्स शिव कुमार त्रिपाठी जी का ले लेते हैं। वे शिव कुमार द्विवेदी जी काफी आतुर हैं जवाब देने के लिए, लेकिन पहले हम आएंगे शिव कुमार त्रिपाठी जी के पास में। और चूंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी आई हैं कि वो जवाब देना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें पहले वो 30 सेकंड में अपना रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम शिव कुमार द्विवेदी के पास में आएंगे। जी त्रिपाठी, जैसा अभी महंत जी और द्विवेदी जी कह रहे थे कि लाठियां खाई गोलियां खाई, ये तो इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की पार्टी ने समर्थन दे रखा था मुलायम सिंह को जब गोलियां चली थी, जब कार सेवा चल रही थी, तो भाजपा के समर्थन से ही ये सरकार चल रही थी मुलायम सिंह की। उस समय जो जनता दल की सरकार थी वो मुलायम सिंह की थी, और सरकार का समर्थन जो 55-58 विधायकों का था, जिसके नेता कल्याण सिंह जी थे, उनके समर्थन से उस समय सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार का भी समर्थन ये कर रहे थे। तो ये जो आज ये कह रहे हैं गोली चली और ये हुआ हमने किया, उसमें कांग्रेस का तो पहले कोई योगदान ही नहीं था, कांग्रेस तो सत्ता में नहीं थी। दूसरी बात आपको बता दें, इनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है, अब आप सीबीआई ईडी का इस्तेमाल बता रहे थे क्या प्रधानमंत्री जी के बैबिन हो ना, प्लीज। अरे डर से कोई काम थोड़े नहीं होता है, आप किसी को सीबीआई ईडी के उसमें बताने से तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के लिए नहीं है वो चाइना और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये केवल एक कांग्रेस के नेताओं कोई थोड़ी नहीं फंसा रहे हैं। ये तो वहां पे जो भी इनकी बात न माने, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे यहाँ पे और स्टेटों में सरकारें हो, या कम्युनिस्ट किसी भी पार्टी को, चाहे इनकी पार्टी का ही ना माने, उसको भी सीबीआई ईडी का डर है। आप हमारे पास आ जाओ, सीबीआई ईडी के डर के चक्कर में आ जाओ, नहीं तो आपको हम रहने नहीं देंगे। ये परंपरा नहीं चलती है, ये कोई राम राज का वो परिकल्पना नहीं है। की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही किया था, तो कांग्रेस को आप एक बार खराब भी कह रहे हो ना? नहीं, कांग्रेस को तो आप खराब करके ही तो आप अच्छे बना के लाए गए थे कि सबको देखा बार बार हमको देखो, सबको देखा बार बार हमको देखो, एक बार में ही आप सारा दिखा रहे हैं सारा ना, इसीलिए तो लाए गए थे। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो ये आते ही क्यों? अगर इनके हिसाब से जनता क्यों लाती? लेकिन जनता को आज ये 45 साल के बाद सबसे गरीबी की नीचे रेखा, बेरोजगारी की उसमें पहुंच गई है। भूखों की दर क्या हो गया है आप ये देखते हैं, बेरोजगारी का स्तर कहाँ पहुंच गया है, और कुपोषण किस पोजीशन में पहुंच गई है। राम राज में ये था सब कुछ न्याय दो, छोटे गरीब अमीर बड़े छोटे सबको दो। ये थोड़ी नहीं था कि केवल एक व्यापारी वर्ग के चुनिंदा व्यापारियों को सारा बिजनेस दे दो, और गरीब जिनके रेडी लगी पट्टी लगाने वाले उनको बैठने न दो। ये कहीं नहीं था। ये तो पहली बार हो रहा है कि देश में जो है गरीबों के हितों के ध्यान के बहाने गरीबों का हित जो है खत्म किया जा रहा है। ये ऐसी सरकार है। हम तो रामचंद्र जी का शिलान्यास हुआ उनको, मुझे तो खुशी होगी कि भगवान उनको रामचंद्र जी सद्बुद्धि दे। आज अगर शिलान्यास किया है तो उनको ऐसी बुद्धि दें कि देश में रामराज फैलाने की उनकी एक कल्पना, जो अभी तक उनकी बुद्धि शायद दूषित थी या गलत मानसिकता थी, मैं नहीं कह सकता, मैं न आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसी कमी रही होगी जो कि आज जनता भुखमरी के कगार में पहुंच गई है। आज रामचंद्र जी का अगर शिलान्यास किए होंगे, जो आज बता रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, तो शायद उनको आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था कि अभी तक मैंने जो किया, आज मैं जो करने जा रहा हूँ भगवान का, तो आज से भगवान मुझे सद्बुद्धि दे कि इतने दिनों में जो भी गलतियां हो वो हमको माफ करे, और आने वाले दिनों में हम ये परिकल्पना लाएं कि देश में राम राज्य की स्थापना हो और भेदभाव खत्म हो, सत्ता पक्ष से विपक्ष हो, द्विवेदी जी से पूछ लेते हैं, कोई भेदभाव न रहे। द्विवेदी जी से पूछ लेते हैं। द्विवेदी जी, क्यों आप डरा रहे हैं? और जो है अब क्या त्रिपाठी जी सद्बुद्धि की बात कर रहे थे, तो क्या अब आ जाएगी सद्बुद्धि? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज का दिन सिर्फ राम ही राम कहने का और कुछ नहीं कहने का है। और ये नकारात्मकता के इतने बड़े पुरोधा हैं कांग्रेसी की, अब क्या कहें। सुब्रमण्यम की बात इन्हें इतनी अच्छी लगती है हमारे मित्र त्रिपाठी जी को। अरे त्रिपाठी जी, सुब्रमण्यम तो सोनिया और क्या नाम है आपके राहुल गांधी जी को बेल पे ले आए, और क्या नाम है उनकी जमानत लेने के लिए मनमोहन सिंह जी गए, फिर चिदम्बरम गए, साथ में 2 आपके कपिल सिब्बल, बड़े बड़े नेता आपके उनकी जमानत लिए घूम रहे हैं। तो उनको मानते हैं क्या उन्होंने सही आरोप लगाया? तब भी आप कहते हो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और भाजपा परेशान कर रही है। बल्कि वो जो मुकदमा दर्ज हुआ था नेशनल हेराल्ड का, जिसमें माँ बेटे दोनों जमानत पे घूम रहे हैं, और अभी राजीव गांधी फाउंडेशन का भी मामला आया है, तो आप ये बताइए कि भाई इसमें हमारा क्या रोल है? तब सुब्रमण्यम को आप गाली देते हो, तब कहते हो सुब्रमण्यम आपके लिए तोप साबित हो जाएगा। फिर दूसरी बात छोड़िए,
आप कह रहे थे कि अभी बहुत कम लोगों को बुलाया गया, शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, आपने कहा ना राम मंदिर शिला पूजन कार्यक्रम में। तो मैं एक चीज और बता देता हूं मेरे मित्र कि प्रियंका गांधी का बंगला जब खाली होता है, जो कि लीगली खाली होता है, इनलीगल नहीं, तब आप सब लोग सड़कों पे उतर आते हो। लेकिन दुर्भाग्य है आप जैसे वही अरे आज राम मंदिर पे बात करिए। नहीं, इनको तो सिवाय कांग्रेस के अलावा कुछ याद नहीं आता है क्या विकास करना है, उस पर नहीं आएंगे। इनको तो फोबिया हो गया है, कांग्रेस फोबिया हो गया है। कांग्रेस का ही इनको ये नजर आता है, इनको ये नहीं आता कि प्रधान, ये कह रहे हैं ये नहीं बता पा रहे हैं, अरे ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बुद्धि पर बुद्धि आएगी कि नहीं आएगी। वो जो हाथ कांप रहे थे वो अपने कर्मों का नहीं कर रहे थे, हाथ कांप रहे थे। द्विवेदी जी जवाब दे रहे हैं, द्विवेदी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में आचार्य जी आएंगे, फिर फाइनली हम बताइए। मैं एक चीज समझ नहीं पाता हूं कि जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। वह ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी राजू जी कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी। अरे साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी पटरी से उतर गई, देश की अर्थव्यवस्था छोड़ दीजिए। अब बात मैं सिर्फ भगवान राम के बारे में करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अगर मुझे समय मिला है तो मैं भगवान राम के लिए सदुपयोग करूंगा। मैं कांग्रेस जैसे लोगों के लिए, जो जहां पे मैंने पहले ही वो दोहा बोल दिया है कि निर्मल जन मोहि सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा, तो उनके जैसे लोगों के लिए मैं नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज एक और चीज देखिए, पहली बार मैंने किसी देश के प्रधानमंत्री को साष्टांग दंडवत करते हुए देखा है हमारे आराध्य भगवान श्री राम के चरणों में। दूसरी चीज, पहली बार मैंने किसी प्रधानमंत्री को उस मंच पे जाने के बाद, आपने एक चीज और नहीं ध्यान दिया कि जब वो मंच पर चढ़े थे तो 135 जो संत पूरे देश से बुलाए गए थे, जो किसी न किसी संप्रदाय के प्रमुख थे, उनको भी उन्होंने मंच से दंडवत प्रणाम करने का काम किया था। दूसरी चीज आपको बताता हूं, ये एक संयोग नहीं है, एक महासंयोग है। आज एक छोटा मोटा संयोग नहीं है। भगवान का जन्म जिस समय पे हुआ था, उस समय आज इसका शिलान्यास किया गया। एक संयोग देखिए, आप जब योगी आदित्यनाथ जी जब अपना भाषण प्रारंभ किया तो वो बड़े भावुक हुए। फिर ये कहेंगे भावुक हुए, ऐसे तो इनकी बात नहीं छोड़ता हूं, तो राम की बात करता हूं। भगवान राम के योगी आदित्यनाथ जी इसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर है, समझिए आप। और इससे पहले जब ये आंदोलन कंक्लूड कर दीजिए। मैं बिल्कुल, लेकिन भगवान का ही बोल देने दीजिए मुझे। 1949 में जब भगवान का प्रकटीकरण हुआ था तो उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी हुआ करते थे, जो गोरक्ष पीठ के अध्यक्ष थे और हिंदू महासभा के वर्ग नेता थे। और उसी समय करपात्री जी महाराज थे। वो घटना घटी उस समय भी कौन था? गोरक्ष पीठेश्वराधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी थे। उसके बाद में जब 84 में इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार की गई और राम रक्षा यज्ञ समिति बनाई गई और राम ज्योति यात्रा निकालने की बात करी गई, तो उसका भी अध्यक्ष किसको बनाया गया? महंत अवैधनाथ जी को। अब संयोग देखते जाइए। और जब इस राम जन्मभूमि का निर्णय आया तो उसी पीठ के अध्यक्ष महंत योगी आदित्यनाथ जी थे और उन्होंने ही भगवान राम के जो अस्थायी अभी जो उनका मंदिर बनाया गया है उसमें रखने का काम किया और आज शिलान्यास करने का भी काम किया। कितना अद्भुत संयोग है, सोचिए आप। और इसीलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। और हम तो आह्लादित हैं आज के दिवस में। हम कोई कांग्रेस की बात नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल इन नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से बात नहीं करना चाहते कि हमारे राम राम कहो ना, राम राम कहीं बारंबार। आहा, कितना आनंद है। राम का नाम लो, राम है राम, राम है राम। और इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता, उनके नेता थे राजू, उनका भी नाम था राजू, मतलब कमल। राजू नयन भी हम बोलते हैं भगवान राम को। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वह भी ये उपलब्धि नहीं ले पाए अपने खाते में। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, अब इस समय जो है हमारे फाइनल कमेंट हम ले लेंगे आचार्य जी से, चूंकि वो वहां मौजूद रहे और ये अयोध्या के लिए बहुत बड़ी बात है और बाकी तो पूरे देश और विश्व के लिए बड़ी बात है, लेकिन ये वहां पे मौजूद थे और इन्होंने जो महसूस किया वो इस बारे में बताएंगे। जी आचार्य जी, आपने सारी बातों को सुन लिया है। हाँ, त्रिपाठी जी समेत सारे लोगों से मेरा निवेदन है और कि कम से कम इस सुअवसर का लाभ लें, अपने घरों पर राम जी के लिए दिया जलाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि कोई मोदी है, कोई योगी है, उनको भूल जाएं, राम जी को स्वीकार करें। वो आपकी कुल परंपरा के हैं, आपके धर्म के हैं और उनका मंदिर निर्माण ही मानकर इसको आज के दिन को एक ऐतिहासिक उत्सव में बदल दे। बस आप सबसे इतनी ही निवेदन है मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। फिर किसी नए मुद्दे के साथ फिर हम लोग एक साथ होंगे और सबको जय श्री राम। जय श्री राम।